राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। तो चलिए आज मैं बताने वाला हूँ कि कान्हा जी क्या इस कलयुग में आते हैं, कहाँ आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि आप लोगों को बताता हूँ कि आते हैं और फिर चले जाते हैं। और रहस्यमय तो हाँ, आप लोग समझ गए होंगे, मैं उस निधिवन की बात कर रहा हूँ, उस महल की बात कर रहा हूँ, रंग महल की बात कर रहा हूँ, जो रोज़ आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। वासुदेव दुनिया के, जगत के पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु वो आते हैं। आप लोग कभी निधिवन गए हैं या फिर नहीं गए हैं? ज़रूर जाइएगा। मैं भी तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ मीडिया की तरफ से या कोई बंधु जाते हैं तो ज़रूर दर्शन कर लेता हूँ घर से ही। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि उस निधिवन का रहस्य क्या है, निधिवन का रहस्य क्या है। और उस रंग महल में रोज़ आते हैं, रोज़ आते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि शाम ढलते ढलते जो भी पक्षी वहाँ रहते हैं, जो भी जीव जंतु रहते हैं, बानर रहते हैं या फिर कोई मनुष्य क्यों ना हो, वो रहते हैं, वो सूरज ढलने के पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। ये नियम है, ये नियम है। देखिएगा, आप लोग जाइएगा तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शाम होते होते जितने भी बानर हैं दिन भर रहते हैं वहीं पर, लेकिन शाम होते ढलते 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 वो निकल जाते हैं। वहाँ कोई किसी का रहने का इजाज़त नहीं है। तो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को इस कथा के माध्यम से, है ना, कि रहस्यमय आज भी है, अद्भुत है। आज भी भगवान विष्णु आते हैं। और निधिवन में जो लगता होगा कि गजब गजब का वहाँ दिखाई पड़ता होगा आपको पेड़, वो झुके हुए ज़मीन के आसपास वो झुके रहते हैं। कहने में आता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गोपी ही है। और रात में 12 बजे के बाद गोपी बन जाते हैं और कान्हा जी आते हैं और रासलीला रचाते हैं। और उस रंग महल में, देखिए रंग महल की बात कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर सुनिएगा कि रंग महल में रोज़ आते हैं और रोज़ दत्तवन करते हैं और रोज़ पान खाते हैं। बताइए, है ना अद्भुत चीज़? अद्भुत चीज़ है। और आज भी आते हैं। बताइए, वहाँ 6 ठो दरवाज़ा है, उसके अंदर में भगवान विष्णु की जो पलंग के ऊपर सजावट करते हैं, उस बिछावन में, है ना, बिछावन में क्या रख देते हैं, पुरोहित शाम को जब निकलते हैं तो उसमें ठीक से, मतलब कोई चूक ना हो, वहाँ पर पान के पत्ता, दातून सब रख देते हैं पुरोहित, है ना। और सुबह जब खोलते हैं तो अद्भुत होता है। अद्भुत क्या होता है कि वहाँ पर देखा जाता है ना, वहाँ पर कि दातून चबाया हुआ है मिलता है, पान का पत्ता खाया हुआ मिलता है। अब भगवान आते हैं, वो रोज़ आते हैं। यहाँ तक कि बहुत से पत्रकार भाई बंधु गए थे वहाँ पर, है ना, जांच के लिए, परख के लिए। उन लोग रात भर वहीं थे, रात भर वहीं रहे थे। कहाँ? निधि में नहीं, निधिवन के अगल बगल परिसर में ही थे। और जब सुबह
जब सुबह ताला खुला तो लोग भौचक रहे कि वाह ये अद्भुत हो गया भाई, हम लोग के आगे सामने में सब कुछ जो अच्छा सा मतलब सजावट के साथ है ना, उस पलंग में, उस रंग महल में एकदम फ्रेश किया हुआ, फ्रेश पान का पत्ता था, फ्रेश दातुन रखा हुआ था। तो सुबह जब उठा तो दातुन चबाया हुआ मिला, पान का पत्ता काटा हुआ मिला। बाद में उसको बंधु मीडिया सब क्या कि उसको लेके डीएफओ के पास गए तो उन्होंने भी कहा है ना, उन्होंने भी क्या कहा कि हाँ ये तो चबाया हुआ है, दांत से चबाया हुआ है। लोग अभी भी नहीं समझते हैं। अरे भाई वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक को पैदा करने वाला कौन होता है, ये धरती को पैदा करने वाला कौन है, कान्हा जी। मिनटों में सब कुछ आता है, मिनटों में, मैंने एक सेकंड में सब कुछ सकता है। लेकिन भगवान आज पृथ्वी दिए, चल रहा है, फिर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। पृथ्वी नहीं होता, धरती माना है तो कैसा होता। सोचने वाली बात है। तो प्रभु की कृपा है समझ में कि हम लोग जो भी आज पैदा हुए उन्हीं की कृपा से। और यहाँ हम लोग क्या पूरा वर्ल्ड में, पूरा विदेश में जहाँ तक धरती है वहाँ तक भगवान की कृपा है, वही तो पैदा करते हैं। कोई भी जीव जंतु पैदा होता है, कीट पतंग, सबका देख रेख पालन कौन है, विष्णु भगवान है। तो मैं यही कहता हूँ है ना कि, और बहुत ऐसा सुनने में आया है कोई निधि वन में चोरी छुपे वहाँ बैठे हुए थे रात में छुप कर कि देखेंगे भगवान कैसा रास रचाते हैं। तो जानते क्या हुआ, सुबह होते होते मतलब सिर्फ वो देख रहा है, हंस रहा है, लेकिन बोल नहीं सकता है। तो प्रभु की अद्भुत माया है। शाम को सबको, जितने भी जीव जंतु होते हैं, पक्षी से लेकर वानर से लेकर मनुष्य से लेकर, किसी का वहाँ एंट्री नहीं है, नो एंट्री। भगवान की अद्भुत महिमा है। और भगवान ने हम क्या हैं, आप क्या हैं, कुछ नहीं है ना, उनके आगे कुछ नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ बनाया है ना, हम लोग भूल जाते हैं है ना। इस कली काल में उनका सबसे आसान तरीका होता है नाम रखने का, वो भी भूल जा रहे हैं। बताइए। तो मैं यही कहता हूँ कि कहानी को जरूर सुनिए, कथा को जैसा लगेगा। मैं तो कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बड़ा पंडित नहीं हूँ, कोई वेदाचार्य नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। जो मुँह में आया प्रभु का नाम वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस कथा को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।